आप एक वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को लेके बहुत सारे एड्स आते हैं और आपके माइंड में डाउट आता होगा कि आगे स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम है और इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, ऋषि कुमार ठाकुर इज हियर और इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट को एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। सबसे पहला एम्प्लॉय, मतलब नौकरी करके। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कोई छोटा मोटा धंधा करके, जैसे कोई अपनी समोसे की दुकान खोल लेता है, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल लेता है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो शॉप्स हैं, इन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपने कोई छोटा सा धंधा स्टार्ट कर दिया है, उसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपकी इनकम जनरेट होगी। जो तीसरी कैटेगरी है वो होता है बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस एक ही चीज है। अपनी कोई मोबाइल रिपेयरिंग या कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिजनेस किसको बोलते हैं? अगर आपने कोई आपके पैसा लगा दिया, आपने होटल खोल दिया, आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने हॉस्पिटल खोल दिया, आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे आपने लोगों को जॉब पे रख दिया। अब आपका कोई भी उसमें एफर्ट नहीं है, लोग आपके एम्प्लॉय वो काम कर रहे हैं और आपकी पैसिव इनकम आ रही है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है। उसे हम बोलते हैं बिजनेस। मतलब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एम्प्लॉय काम करेंगे, उसे बोलते हैं हम बिजनेस। जो फोर्थ कैटेगरी है डेट इज इन्वेस्टर, यानी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब ये 4 तरीके से लोग इस दुनिया में पैसा कमाते हैं। तो जो शेयर मार्केट है वो फोर्थ कैटेगरी में आता है, इन्वेस्टर में, यानी यहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब कैसे कमाते हैं वो समझते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या? पहले मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में समझे, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसी मार्केट जहाँ पे हिस्सेदारी होती हो। ठीक है, अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए मैं हूँ और मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे मान के चलिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, और मेरे पास मात्र 1 करोड़ रुपया है। तो बाकी का 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? या तो मैं किसी बैंक से लोन लूंगा, या फिर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, या फिर मैं किसी से इंटरेस्ट पे पैसे लूंगा। ठीक है, इन सब ऑप्शंस के अलावा एक ऑप्शन और है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे पार्टनर को ढूंढूंगा जिसके पास 1 करोड़ रुपया होगा। अब एक पार्टनर ऐसा मुझे मिल जाएगा तो मेरे 2 करोड़ रुपए कंप्लीट हो गए। अब हम दोनों मिलकर बिजनेस को कर सकते हैं। अब ऐसा पार्टनर ढूंढने के लिए पहले मैं उस पार्टनर को समझाऊंगा बिजनेस के बारे में। भाई देख, ऐसा बिजनेस है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और बिजनेस ग्रो होगा, जो प्रॉफिट आएगा उसमें हम दोनों को बराबर बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया। तो दोनों का शेयर मतलब हिस्सेदारी, तो दोनों का शेयर भी हिस्सा कैसा होगा? बराबर बराबर होगा, क्योंकि पैसा भी दोनों ने बराबर लगाया। अब मान के चलिए मुझे एक ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, मुझे 2 ऐसे पार्टनर मिल गए जिनके पास 50-50 लाख रुपया है, तो भी मेरा काम हो रहा है। अब उन दोनों का 50 लाख मिला के 1 करोड़ रुपया कंप्लीट हो गया। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है। अब टोटल कितना हो गया? 2 करोड़। अब हम 3 लोग हो गए। अब हम तीनों लोग मिलकर कंपनी को स्टार्ट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा, अब आप मुझे बताइए कमेंट में, क्या प्रॉफिट तीनों में बराबर बटेगा या फिर कम ज्यादा रहेगा? ऑफकोर्स कम ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, बाकी जो मेरे 2 पार्टनर हैं उन्होंने लगाया 50 लाख। अब मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा, यानी मेरा शेयर होगा 1 और उनका क्या होगा? मेरे शेयर का आधा, यानी मुझे एक पूरा हिस्सा मिलेगा और मेरे हिस्सा जो एक हिस्सा दूसरा होगा वो उन दोनों में बराबर आधा आधा बट जाएगा, यानी मेरे से आधा हिस्सा दोनों को मिलेगा। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मुझे 2 ऐसे पार्टनर नहीं मिले जिनके पास 50 लाख रुपए थे, मुझे 4 ऐसे पार्टनर मिल गए जिनके पास 25 लाख रुपए थे। अब चारों के 25 लाख मिला के कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए मेरे पास पहले से था ही, तो 2 करोड़ रुपए अभी भी हो रहे हैं, तो भी हमारा काम बन रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे पार्टनर कितने हो रहे हैं? 5 पार्टनर हो रहे हैं। अब 5 का पैसा मिला के 2 करोड़ रुपए तो हो गया। अब 5 ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर ली। मैंने उन 5 को बिजनेस के बारे में समझाया, वो एग्री हो गए, ठीक है हम भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। हम 5 ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और कंपनी खड़ी कर दी। उसका जो प्रॉफिट होगा, अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट कम ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा? अब डेफिनेटली कम ज्यादा ही रहेगा। मुझे तो एक पूरा हिस्सा मिलेगा और मेरे हिस्से का 1/4, क्योंकि 4 लोग हैं वो, तो मेरे हिस्से का 1/4 चारों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि मैंने पैसा ज्यादा लगाया। मैंने पैसा ज्यादा लगाया तो मेरा हिस्सा भी ज्यादा होगा, मेरा शेयर भी ज्यादा होगा। अब
अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में होता क्या है। अब मैंने क्या किया, अभी 5-6 पार्टनर है, अब मैं बहुत सारे पार्टनर ढूंढूं। ठीक है, मैंने कहा कि तुम्हारे पास जितना भी रुपए है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 25 लाख नहीं है, 25 लाख नहीं है तो तुम्हारे पास 10,000 हो, 5,000 हो, कितना भी पैसा हो, आप हमारे साथ इन्वेस्ट करिए और हमारे पार्टनर बन जाइए। आपके हिस्से में जो आएगा वो हिस्सा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में अगर जैसे कोई कंपनी अपने आप को बड़ा करना चाहती है या फिर कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा, इनकम चाहिए। अब जितनी भी बैंक है, कोई भी बैंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सबकी सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे हिस्सेदार हैं, क्योंकि उन बैंक के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो बैंक के पास पैसा चला जाता है। अब मान के चलिए मैंने कंपनी स्टार्ट करी है ना, और मैं अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं उसके लिए क्या करूंगा, बैंक के पास अगर मैं जाऊंगा लोन लेने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी ब्याज ही भरता रहूंगा, तो उसमें ब्याज में मेरा बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा, इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा। तो उससे बेहतर है मैं अपनी कंपनी को क्या करूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करा दूं। उससे क्या होगा, मैं अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज कर दूंगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी रिसेंटली पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो आप सुन रहे होंगे कि आईपीओ, और आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा आईपीओ होता क्या है। कंपनी अगर अपना शेयर लॉन्च करती है ना, तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी हम कंपनी से डायरेक्ट यहाँ पे जो शेयर खरीदते हैं उसे हम आईपीओ बोलते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर दूंगा तो लोग मेरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदेंगे, यानी शेयर्स खरीदेंगे। शेयर खरीदेंगे तो जो शेयर खरीदेंगे उसका जो पैसा आएगा वो मेरे पास आ जाएगा। उस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स और शेयर में क्या अंतर है। एक्चुअल में जब हम शेयर्स को बल्क में खरीदते हैं, एक से ज्यादा खरीदते हैं, 10 शेयर है ना, 50 शेयर, 1000 शेयर, तो उसे हम स्टॉक बोल देते हैं। स्टॉक आप समझते ही होंगे, जब बहुत सारी चीजें बल्क में हो जाती है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो कभी कभी हम शेयर मार्केट भी बोल देते हैं, कभी कभी हम स्टॉक मार्केट बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, दोनों सेम चीज है। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है और शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाया जाता है। तो अगर हम मान के चलिए मैंने जो कंपनी खड़ी करी थी उसमें से आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब मैंने अपनी कंपनी को बड़ा कर लिया, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो आपने जितने शेयर्स खरीदे होंगे है ना, मैंने अपने आईपीओ की, मैंने अपने शेयर की फिक्स वैल्यू कर दी थी, उसके हिसाब से आपने जितने भी शेयर खरीदे होंगे और जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा, जो टर्नओवर हुआ होगा, उसका प्रॉफिट का जितना आपके हिस्से में आएगा उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। अब उन शेयर्स को आप कभी भी बेच सकते हैं। और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है और इससे कैसे पैसा कमाया जाता है। बाकी हमारी एक सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे हम सेल करते हैं, कैसे बाय करते हैं, डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स कैसे खरीदते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हम कैसे शेयर्स खरीदते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा। तो थैंक यू। हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए सो डेट आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। टिल थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।